गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक। कैश बुक क्या है? जैसे हम लोगों ने अभी बाकी लेजर में अलग अलग बुक्स बनाई थी, तब हमने क्या बनाया था? अकाउंट्स बनाए थे। ठीक है, अब कैश बुक क्यों बना रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि बैंक पासबुक बनाते हैं और वैसे ही हम लोग क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक क्या है? जिसमें क्या करते हैं हम? ओनली कैश और बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसी को रिकॉर्ड करें। कोई अदर ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन कौन से ट्रांजेक्शन? कैश से रिलेटेड होंगे जो, और बैंक से रिलेटेड होंगे। अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी होंगे जो दोनों ही, मतलब कैश में हो, मतलब कैश बुक में होगा तो उसका इम्पैक्ट बैंक में भी पड़ेगा, बैंक की पासबुक में। ठीक है, तो वो जो ऐसे ट्रांजेक्शंस है जिसका इम्पैक्ट दोनों पर ही पड़ेगा वो क्या कहलाएगी? कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, इसमें हम लोग क्रेडिट पर बात नहीं करेंगे। क्रेडिट किसी भी चीजों पर हम बात नहीं करेंगे, उधारी इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो कैश है और जो चेक है, रिसिप्ट हमारे पास आई, उसको हम रिकॉर्ड किस साइड करेंगे? डेबिट साइड। जब हम एंट्रीज करेंगे तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी कैश है और चेक्स हम लोगों को मिले हैं, रिसिप्ट मतलब मिले हैं, तो जब भी हम लोगों को कैश और चेक मिलेगा तब हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। और वैसे ही कैश और जो चेक है जिसका हमने पेमेंट किया, जिसका हमने भुगतान किया है, अगर ऐसा कुछ हम लोगों ने किया है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको? क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स रहेंगे तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा कब हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कब क्रेडिट साइड में। अब जो कैश बुक है वो जनरल का काम भी करेगी और लेजर का काम भी करेगी। ठीक है, जनरल कैसे? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी करेगी और जब इसमें कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स ही आ रहे हैं तो ये एक तरीके से लेजर का काम भी करेगी। ठीक है, तो ये दोनों का ही काम करती है, जनरल और जो है लेजर, दोनों का काम करेगी। या आप नोट डाउन कीजिए जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब कुछ चीजों का और हमें ध्यान रखना है। अभी हमने देखा कि इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? कैश और बैंक से रिलेटेड। कैश और चेक मिला, रिसिप्ट हुआ, तो हम डेबिट करेंगे, मतलब कैश बुक के अकाउंट में डेबिट कब करेंगे? जब अमाउंट बढ़ेगा। और क्रेडिट कब करेंगे? जब अमाउंट किसी को हमने पेमेंट किया है। ठीक है, अब कुछ चीज हमको ध्यान रखनी है। व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीज, जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तब क्या होगा? जब पैसे आते हैं, मतलब जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा, तब हम क्या करेंगे? कैश बुक में, उस कंडीशन में हम कैश बुक में डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसा बैंक में बढ़ा है, इट मींस कि कैश बुक में से गया होगा डेबिट, और पासबुक में हम उसे क्या करेंगे? आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम डेबिट कब करते थे? जब पैसा आया है, जब आया है, और जब हम जाता था तब हम क्या करते थे? क्रेडिट। पर अब देखो बैंक बैलेंस जब इंक्रीज होगा तब हम उल्टा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि कैश बुक में क्या होता है, पैसा आया तो हम डेबिट, गया तो क्रेडिट करते थे, पर बैंक क्या करती है? उसका उल्टा प्रोसीजर यूज करती है। पैसा आया तो वो क्रेडिट करेगी और पैसा गया तो डेबिट करेगी। वही हमने यहाँ करा, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हुआ तो। अब व्हेन बैंक बैलेंस
कैश बुक में हम क्या करेंगे और पासबुक में क्या करेंगे? इसमें क्रेडिट इसमें पहली बात ये है कि बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब हम कैश बुक में क्या करेंगे इस चीज को? क्रेडिट क्रेडिट, और पासबुक में डेबिट। डेबिट, क्योंकि बैंक हमेशा उल्टा रूल फॉलो करता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, और अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो आप कैसे एंट्री करेंगे, इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। क्वेश्चन में इस अकॉर्डिंग हम घुमा भी सकते हैं, बोलो तो कैसे कि क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स कि हम लोगों ने पैसे, हमारे पास 10,000 पर हमने कितने विड्रॉ किए? 12,000। तो 2,000 रुपये क्या हो गए? ओवरड्राफ्ट। तो क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक अगर ओवरड्राफ्ट लिखा है तो हमको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ओवरड्राफ्ट मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, और वैसे ही डेबिट बैलेंस इन पासबुक, क्योंकि स्टार्टिंग में वो हम लोगों को देते हैं ना ओपनिंग अमाउंट देते हैं, तो वैसे ही अगर उसने दिया है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक की जगह उसने लिख दिया ओवरड्राफ्ट, तो आपको पता होना चाहिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जो क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का, तो हमको कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। और डेबिट बैलेंस इन पासबुक, इसका मतलब होता है इन पासबुक अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, वैसे ही अगर डेबिट बैलेंस हम लोगों को दिया है कैश बुक का तो उसको क्या बोल सकते हैं, और तो इसको हम बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस। और वैसे ही यहाँ का क्रेडिट बैलेंस जो रहेगा वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए भी फेवरेबल रहेगा, ये दोनों में फेवरेबल रहेगा। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का रहता है तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट है तो हम इसको हमेशा माइनस आइटम की एक कॉलम बनता है उसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इन पासबुक, और ये भी अनफेवरेबल है तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा? माइनस आइटम में। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारा अमाउंट किस वे में है, ओवरड्राफ्ट में है या फिर अनफेवरेबल है। पर अगर हम लोगों को एंट्री या ट्रांजेक्शन गिवन है जिसमें बोल रहा है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, तब ये हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है और इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्लस आइटम्स में से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि बैंक और कैश दोनों में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से, जिसके कारण बैंक और कैश बुक दोनों में ही डिफरेंसेस आते हैं या दोनों पे फर्क पड़ता है, जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो ऐसा कब होगा? देखिए यहाँ की सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं। मैं एक पर्सन हूँ जिसने क्या करा, मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, ठीक है, और ये बैंक है। मैंने कैश लेकर बैंक में डिपॉजिट कर 10,000 रुपीज में। तो आप देखिए यहाँ पर कैश बुक और पासबुक दोनों में ही इसका इफेक्ट पड़ रहा है, यस, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है? पेमेंट गया और यहाँ पर रिसीव हुआ है। सेम उसी तरीके से हम देखते हैं, अगर ये कंपनी है और ये बैंक से मैंने 10,000 रुपीज विड्रॉल किए, ठीक है, और मैंने कैश लिया, तो अब इसका इम्पैक्ट भी क्या रहेगा? दोनों पे पड़ेगा, यस, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। पर एक और चीज का ध्यान रखना कि इन दोनों के साथ में अगर मिस्टर राम एक पर्सन है
कंपनी है और उसने बैंक से पैसे निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कभी नहीं होगी, इसको एज अ ड्राइंग हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में आपको पता चल गया कैसी एंट्रीज हो सकती है। यस मैम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट रहता है, कैशबुक का फॉर्मेट रहता है, डेबिट क्रेडिट साइड तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, ठीक है, और बैंक। वैसा कि वैसा यहाँ पर 5 कॉलम उधर है, 5 कॉलम इधर रहेंगे। वो डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पर जितनी भी रिसिप्ट्स है वो रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर पेमेंट। अब देखो चेक्स एंड रिसीप्ट इस साइड। हाँ, अब देखिए स्टार्टिंग में टू बैलेंस भी होगा, यहाँ का अमाउंट भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, और इस साइड में भी कोई हो सकता है, बाय बैलेंस शीट भी हो सकता है जो हम लोगों को गिवन है। बाय बैलेंस अब इस चीज का ध्यान रखना है कि कैश में कभी भी बाय बैलेंस शीट बीडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैश कभी भी माइनस में जाता है। कोई से लेकर समझा होगा। हाँ, ये देख लेते हैं, कोई एग्जांपल देखो। पहले ये फॉर्मेट तो समझो, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मेरी जो कंपनी है उसने बैंक से पैसे लिए, बैंक में पैसे डिपॉजिट करे पहले। ठीक है, 10,000 रुपीज। अब क्या हुआ, बैलेंस कहाँ बढ़ा? बैंक में। तो बैंक क्या करते हैं हमेशा, डेबिट की क्रेडिट? पासबुक में डेबिट, हाँ पासबुक में क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट, हाँ। तो हम लोगों के पास क्या आया है, पहले पैसा आया कि बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डेबिट। हाँ। एंट्री, इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री आया हो तो 10,000 मैंने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे, आए 10,000 बैंक टू कैश। हाँ। तो कैश इसमें बैंक टू कैश, हाँ। तो बैंक किस साइड है, बाय बैंक और कैश टू कैश। अब ये देखो दोनों पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कैश की साइड में हम किस साइड लिखेंगे, बैंक साइड में, और यहाँ पर एलएफ में हमको शो करना पड़ेगा सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि इसी का इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ रहा है। बैंक में किस साइड होगा, कैश साइड में होगा। बैंक में कैश आया है, यहाँ पे बैंक में आया है कैश। ठीक है, जैसा हमने बोला था, हमने पढ़ा था उस अकॉर्डिंग। अब अगर ये जो कंपनी है वो बैंक से पैसे निकालती है 10,000, तो एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री हमारी, पैसा विड्रॉल किया बैंक टू बैंक का बाय कैश, यहाँ पे टू बैंक बैंक होती है, हाँ। फिर से बैंक और बाय कैश, ये फिर कॉन्ट्रा एंट्री है। अब यहाँ पर अमाउंट किस साइड आएगा, कैश है, तो बैंक में, और बैंक है तो कैश में है। ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज है। अब देखो ऐसा ही हुआ कि मिस्टर मोहन ने क्या करा, बैंक में चेक दिया। ठीक है, हम लोगों को यहाँ समझना है चेक रिसीव हुआ तो हम इस साइड करते हैं, तो किस नाम से करेंगे, अब चेक के नाम से कब करेंगे, जब देखो हमारी जो हमको कंपनी में मिला है, ठीक है, मान लेते हैं 1 तारीख को मिला है हम लोगों को चेक, अभी हमको चेक
रिसीव हुआ है तो हम एंट्री क्या करते हैं? मैम तो रिसीव चेक टू बैंक टू बैंक टू बाय चेक मोहन का है है ना। अब यहाँ से अगर ये मैंने आज के आज ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया, जो चेक था वो मैंने अगर आज के आज ही डिपॉजिट करा दिया तो बैंक टू मोहन हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं मैंने 5,000 का चेक मुझे मोहन से मिला था, मैंने सेम डेट पर, इस चीज का ध्यान रखना, सेम डेट पर अगर आपने किया है रिकॉर्ड बैंक में जाकर सबमिट, तब हम रिकॉर्ड क्या करेंगे टू मोहन, और कहाँ पर रिसीव हुआ है? बैंक में रिसीव बैंक में रिसीव किया। पर अगर यहाँ 4 तारीख होगी मेरे पास, ठीक है, आज मैंने बैंक में रिसीव नहीं करा, अभी तक सबमिट नहीं करा, डिपॉजिट नहीं करा, अब 4 तारीख हो गई तो कैश चेक कहाँ है? मेरे पास। तो अब किस नाम से रिकॉर्ड होगा? मोहन के नाम से नहीं, अब चेक इन हैंड के नाम से एंट्री होगी। यस, तो अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे टू चेक इन हैंड। समझ में आया? सेम डेट पे अगर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो हम उस पर्सन के नाम से एंट्री कर सकते हैं। पर अगर हमने जैसे कि 1 तारीख के दिन दिया था पर उसी दिन हमने डिपॉजिट नहीं किया है, उसके बाद हमें डिपॉजिट करने का या अभी तक हमारे पास है, तब हम किस नाम से करेंगे? चेक इन हैंड। और अब हमारे पास ही है और बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीबी। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कैश बुक टेक्स्ट सिंगल ट्रांजेक्शन वाली और मतलब डबल ट्रांजेक्शन वाली, जिसमें हम बैंक और कैश का कॉलम बनाते हैं, कुछ में हम लोग सिर्फ अमाउंट का कॉलम नहीं बनाते हैं। अभी हम एग्जाम्पल 4 की हेल्प से जो दोनों साइड के अगर बैंक और कैश दोनों के ट्रांजेक्शन गिवन है उसकी हेल्प से कैसे शो करेंगे, टू कॉलम कैश बुक कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 10.15। अब देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया है। फर्स्ट 5 को कॉलम वही है, 2 कॉलम कैश बुक है ये। ठीक है, फर्स्ट में देखिए कैश इन हैंड ₹15,000, कैश एट बैंक 50,000। प्राइस अलग है, कौन सा क्वेश्चन है? कुछ बच्चों की बुक में पेज नंबर 10.13 पर ये वाला इलस्ट्रेशन 3rd के नाम से है ये क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ के इसमें 4th के नाम से है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला हम देखते हैं March 1st कैश इन हैंड 15,000 और कैश एट बैंक 50,000। ये क्या है, हम लोगों को ओपनिंग दे रखा है, ठीक है, अमाउंट गिवन है, तो हमने फर्स्ट एंट्री करी टू बैलेंस बीडी, जितना कैश में था उतना कैश में हमने कर दिया, कैश इन हैंड इट मीन्स कैश है, और कैश एट बैंक, बैंक में जितना पैसा है हमने बैंक से एंट्री करी। देखिए यस, तो अब देखिए फर्स्ट वाले में हम लोगों ने टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम में 15,000 और बैंक में 50,000 कर दिया है। सेकेंड में देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो कैश के ही ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना कैश और बैंक के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, अदर ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज करे हैं किसमें? कैश में। तो एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री हमारी, जनरल एंट्री क्या होती है हमारी? परचेज टू कैश, तो बाय परचेज, देखिए परचेज और कैश में आया था इसलिए कैश में अमाउंट लिख दिया। सेकेंड एंट्री, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्लियर है। थर्ड डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। अब जब किसी भी चीज़ में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैश। यस, तो हमने देखिए यहाँ पर डेबिट साइड में टू कैश के नाम से अमाउंट करा है
और कैश डिपॉजिट किया है हमने काई में, बैंक में, तो अमाउंट कहाँ गया, बैंक में। क्लियर है। नेक्स्ट कैश सेल्स, हमने गुड्स सेल करे हैं, ठीक है, कितने में, 10,000 रुपये के। तो क्या एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स, तो टू सेल्स और अमाउंट कैश में था तो कैश में कर दिया। नेक्स्ट है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए हम लोगों ने 2,000 रुपये निकाले हैं बैंक से, ठीक है, तो एंट्री होती है कैश टू बैंक, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर डेट है, कौन सी डेट है, 10 तारीख, तो 10 तारीख की एंट्री नीचे हमने लिखी है, यस, टू बैंक 2,000 रुपीज़ कैश में। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मार्च की 8 तारीख को स्टार है, यस, स्टार दिखाई दे रहा है, और वैसे ही जो परचेस है उसमें 6,000 के बाद स्टार मेंशन किया है। अब नीचे आप सबसे लास्ट वाली लाइन में देखेंगे तो कुछ गिवन है, ट्रांजेक्शन मार्क विथ स्टार आर सब्जेक्ट टू CGST एंड SGST एट द रेट 6%, तो हमको ये दोनों ही टैक्सेस अप्लाई करने हैं। तो देखो बैंक परचेज के टाइम पर उसी डेट के साथ हम 6,000 का 6% अमाउंट क्या करेंगे, CGST और SGST के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, 6,000 का 6%, क्योंकि अभी शायद GST और SGST हट गया है, ठीक है। और वैसे ही सेल्स पे भी लगाना है 6%, तो 10,000 का उसमें करेंगे, और अमाउंट कैश में ही पेमेंट हुआ है इसलिए हमने कैश साइड में लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं हम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 100 अगेंस्ट ड्यू। अब क्या हुआ है, कैश रिसीव्ड हुआ है, किससे, दामिनी से, तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू दामिनी, तो हमने 3,000 रुपीज़ लिखे, यस। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत ₹2,000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट ₹75 अगेंस्ट ड्यूज। अब क्या हुआ है, चेक रिसीव्ड हुआ है, किससे, निम्रत से, तो बैंक टू निम्रत, तो टू निम्रत के नाम से हमने अमाउंट लिख दिया 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक, देखो पोस्ट डेटेड चेक बोल रखा है, जो पहले का चेक था, कितनी पोस्ट डेटेड, मतलब हम लोगों को 18 तारीख को ही 23 तारीख का चेक मिल चुका है, फ्रॉम दीपक फॉर 5,000, ठीक है। तो अब ये अमाउंट सुनो, 18 तारीख को चेक रिसीव्ड हुआ, ठीक है, हमने इसकी एंट्री कब कर रहे हैं, 23 को, तो मैंने आपको बताया था कि हम एंट्री करते हैं, तो हमने एग्जाम्पल में देखा था 2 मोहन लिख रहे थे हम, अगर सेम डेट पे हम बैंक में डिपॉजिट करते तो, पर यहाँ पर हमने सेम डेट पे करा क्या, नहीं, 18 के दिन हमारे पास रिसीव्ड हुआ था और हमने 23 के दिन हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम डेट भी 23 लिखेंगे, और अब क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, और हैंड में है कितने का चेक, 5,000 रुपीज़ का, तो बैंक में एंट्री, यस। नेक्स्ट चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हमने क्या किया है, जो चेक हम लोगों को मिला था उसको बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो अब कितने का चेक डिपॉजिट हुआ है, 5,000 रुपीज़ का, यस। तो यहाँ पर हमने लिखा है कैश डिपॉजिट टू चेक कैश डिपॉजिट टू बैंक, चेक डिपॉजिट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इनटू बैंक। जो चेक हम लोगों को मिला था हमने उसको बैंक में प्रेजेंट किया है, तो हमने यहाँ पर 23 के दिन एंट्री कर दी है। अब आगे आते हैं, इशूड चेक 2,500 रुपीज़ टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट 125 रुपीज़। इशूड चेक, इशू कर दिया है चेक, ठीक है, कितनी तारीख को, 24 को, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश नहीं, चंदर टू
चेक बैंक इशूड हुआ है, मतलब हम लोगों ने इशू किया है। हम ये लोग इशू करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, जनरल क्या बनेगी, चेक इशू किया है, हम लोगों ने इशू किया है, तो हम क्या करेंगे, चंदर तो बैंक या चेक, तो यहाँ पर बाय चंदर के नाम से हमने अमाउंट डाला बैंक की साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब मैंने बताया था पर्सनल यूज़ के नाम से होगा तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी और इसको हमको ड्राइंग के नाम से करना पड़ेगा। तो जितने भी पेमेंट्स हमने किए हैं वो किस साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में, तो हमने बाय ड्राइंग्स कर दिया, बैंक में से पैसा निकाला था। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा। अब देखो कितने में क्रेडिट में हुआ है, पैसा किस चीज़ में करा है हम लोगों ने, क्रेडिट बेसिस पर करा है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैश और बैंक से ट्रांजैक्शन ही हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर उधारी पर क्रेडिट पर कोई सोल्ड गुड्स हुए हैं या हमने परचेस करें तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। परचेस्ड गुड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि हमने परचेस करे गुड क्रेडिट बेसिस पर, क्या आप अब इसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, क्योंकि क्रेडिट बेसिस पर है, कैश पर होता तो हम रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट एंट्री बची है रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक 2000 रुपीज़ डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमको डेट नहीं गिवन है कि किस तारीख को डिपॉजिट करा, इट मीन्स कि जितनी तारीख को चेक हमको रिसीव हुआ है उसी तारीख को हमने रिसीव्ड को बैंक में डिपॉजिट किया है, तो हम एंट्री करेंगे टू अशोक मित्रा और अमाउंट बैंक की साइड में ऐड करेंगे, जिधर का बैलेंस कम रहेगा उधर बैलेंस सीटी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम उसे 1 अप्रैल में अपोजिट डायरेक्शन में, अगर क्रेडिट साइड का होगा तो डेबिट साइड में अमाउंट चला जाएगा और डेबिट का होगा तो क्रेडिट साइड में अमाउंट चला जाएगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को कैश बुक समझ में आई थोड़ी बहुत। कि आगे के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स पूछना और उसके बाद क्वेश्चंस पर आना। वैसे भी ये बेसिक था हम लोगों के लिए कैश बुक, ये अभी इस साल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट ईयर के बेसिस पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए था, इसलिए हमने ये चैप्टर कवर किया है, अदरवाइज हम इसे स्किप भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्लास में हम बैंक रिकंसिलिएशन जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा वाला चैप्टर है ये हमारा, कैश बुक तो हो गया चैप्टर 10। अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर नंबर 12 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन जब क्लास रहेगी इको की उस वक्त आप मुझे बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी डाउट्स। ओके।